दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल राज हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियाँ। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। बात उन दिनों की है जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। हम गर्मी की छुट्टियों में नाना के घर जाते थे। मेरे नाना किसान थे। उनके बहुत बड़े बड़े खेत थे। खेतों की मेड़ों पर आम के पेड़ लगे हुए थे। खेत के एक कोने पर बड़ा सा कुआं था। खेतों की सिंचाई के लिए कुएं में इंजन लगा हुआ था। नाना के घर से खेत की दूरी 5 किलोमीटर थी। नाना नानी घर का काम निपटाकर सुबह 9 बजे तक निकल जाते थे। हम सब रोज नाना नानी के साथ खेत पर जाया करते थे। गांव की तपाने वाली गर्मी में आम के पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी ठंडी हवा बहुत सुकून देती थी। मेरे मामा के भी मेरे बराबर के ही बच्चे थे। हम आपस में मिलकर कभी आम के पेड़ पर चढ़ा करते तो कभी पेड़ की डालियों पर झूला डालकर झूला करते थे। कभी गुलेल से आम खाते तोतों को उड़ाया करते तो कभी कच्चे आम तोड़ा करते। नाना नानी आम की टोकरियां भरकर हमारे सामने रखते थे और हम खूब आम का मज़ा लेते। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर खेत जाया करते थे। गांव से रास्ते में बड़े बड़े खजूर के पेड़ और दूसरे किसानों के खेत पड़ा करते थे। रास्ते में एक नाला पड़ा करता था। गांव वाले अक्सर ये बात किया करते थे कि वहाँ कोई भूत है। वो नाला कुछ अजीब था। ऊपर से नहर के पुल जैसा मालूम होता था। वहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता था। सूरज की रोशनी तो जैसे उस जगह से रूठ ही गई थी। रात का समय तो दूर, दिन में भी वहाँ लोग जाने से डरते थे। एक दिन मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया और नाना नानी रोज की तरह सुबह 9 बजे निकल गए। मैं जब उठा तो मेरे मामा का लड़का मेरे पास सोया हुआ था। मैंने उसे उठाया और खाना खाकर खेत की ओर निकल पड़े। दिन के 12 बजे का समय था। मैंने गलती से नहर वाला रास्ता पकड़ लिया। सुना था वहाँ से खेत का रास्ता शॉर्ट है। हमने रास्ता तो पकड़ लिया मगर हम बहुत डरे हुए थे। मेरे मामा के लड़के की उम्र उस समय करीबन 5 साल रही होगी। हमने जैसे तैसे डरते डरते उस पुल को पार किया। जैसे ही हम उस पुल के नीचे उतरे, मैंने नाले के पास एक आदमी को देखा। बहुत ही काला, उसके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून और बड़ी बड़ी आंखें थीं। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं पसीना पसीना हो गया। तभी मामा के लड़के ने मुझे हिलाया और बोला, क्या हुआ भैया? मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। मैं जैसे ही मामा के लड़के की तरफ मुड़ा, मुझे अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने पानी में छलांग लगाई हो। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। नाले का पानी एकदम शांत था। जैसे तैसे मैंने डर पर काबू किया और हम दोनों वहाँ से नाना के खेत की ओर निकल गए। जैसे ही हम खेत पहुँचे तो हमने देखा कि सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं आम के पेड़ के नीचे बिछी खाट पर जाकर बैठ गया। अभी भी मेरे मन में वही विचार घूम रहा था कि आखिर वो था कौन। उस दिन खेत में काम बहुत ज़्यादा था तो हमें खेत में ही शाम हो गई थी। शाम को घर जाना ठीक नहीं था, इसलिए नाना नानी ने रात को वहीं रुकने का निश्चय किया। रात को रुकने के लिए नाना ने वहाँ एक झोपड़ी बनाई हुई थी जिसमें उनके ज़रूरी सामान, कुछ खाने का सामान, कुछ बिस्तर
और चारपाई रखी हुई थी। हमने रात को खाना खाया और सब चारपाई बिछाकर बैठ गए और कुछ गपशप करने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए नाना नानी झोपड़ी में सोने चले गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने और मामा के लड़कों ने बाहर ही सोने का निर्णय लिया और आम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर सो गए। रात को मुझे आम के पेड़ पर कुछ हलचल महसूस हुई। पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आई और ऐसा लग रहा था कि आम के पेड़ पर कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं उठकर बैठ गया और पेड़ की तरफ देखने लगा, पर मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा कि शायद हवा के झोंके से पत्ते हिल रहे होंगे और ये सोचकर मैं वापस सो गया। लेकिन कुछ देर के बाद मुझे फिर से पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे आम के पेड़ पर कोई बैठा है। मैं उठकर खड़ा हो गया। जैसे मैंने पेड़ की डालियों को हिलाया, वहाँ से कोई कूदकर भागने लगा। कौन है, कौन है, मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन इसने नहीं सुनी। वो वहाँ से जल्दी में दौड़ गया। मैंने उसका पीछा किया। वो दौड़ते दौड़ते किसी पत्थर से टकरा गया और गिर गया। वो उठकर फिर से भागता, उससे पहले मैं वहाँ पहुँच गया। मैं जैसे ही उसके नज़दीक आया तो मैंने देखा कि वही बड़े बड़े बाल, वही बड़ी बड़ी आँखें और वही बड़े बड़े नाखून, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने नाले के पास देखा था। अरे ये तो वही है, बिल्कुल वैसा ही। कौन हो तुम? मैंने उससे पूछा। मुझे लगा शायद कोई पागल है। मैं वापस आम के पेड़ के नीचे आया और चारपाई पर सो गया। जब मैं उठा तो मुझे सारा खेल समझ में आ गया। गांव वाले जिसे भूत समझते थे, वो कोई और नहीं बल्कि एक पागल आदमी था। वो किसी दूसरे गांव से आया था और रास्ता भटकने के कारण उसने नाले के पास ही अपना डेरा बना लिया था। गांव वालों की डर की वजह से वो दिन भर वहीं रहता और रात को बाहर निकलता था। 2 दिन बाद हमारी छुट्टियां ख़त्म होने लगी थीं और हम शहर जाने वाले थे। जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ एक बार और जाकर देखूं, जिससे बचा कुचा डर भी समाप्त हो जाएगा। मैंने अपने साथ कुछ खाने का सामान लिया और चल पड़ा नाले की तरफ। मैंने वहाँ उसको बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। शायद वो मुझे आता देख मेरे डर से कहीं छुप गया था। मैंने हर जगह देखा, फिर कहीं मुझे एक कोने पर वो दिखाई दिया। मैंने उसके सामने खाना रख दिया और वहाँ से निकल गया। मैंने छुपकर उसको देखना शुरू किया। उसने खाने का पैकेट खोला और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। मैं सोचने लगा, अगर मैंने उस दिन उस आदमी का पीछा ना किया होता तो मैं ज़िंदगी भर यही समझता कि नाले के पास ज़रूर कोई भूत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।